गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं और आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जी दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। चलिए बात करते हैं। प्रतीक्षा सूची का मामला गरमाया। चंद चंद अंक कम होने से चयन से चूकने वालों को पुनः फॉर्म भरकर देनी पड़ती है परीक्षा। बता दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस प्रवक्ता, प्राचार्य, चिकित्सा अधिकारी आदि भर्तियों में चयनितों के पदभार ग्रहण न करने से कोई पद खाली रह जाते हैं। उक्त पदों को भरने के लिए आयोग को नए सिरे से कवायद करनी पड़ती है, जिसमें कई साल बीत जाते हैं। वहीं चंद अंक कम होने से चयन से चूकने वाले अभ्यर्थियों को पुनः फॉर्म भरकर परीक्षा देनी पड़ती है। इसके मद्देनजर प्रतियोगी छात्र हर भर्ती में प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगियों का तर्क है कि पदभार ग्रहण न करने से खाली रहने वाले पदों को प्रतीक्षा सूची से भरा जाए। संघ लोक सेवा आयोग में यह व्यवस्था पहले से लागू है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी उसी की तर्क पर प्रतीक्षा सूची जारी करना चाहिए। बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर समस्त भर्ती परीक्षाएं कराई जाती हैं। उसी के अनुरूप विषय अभ्यर्थियों की संख्या भी तय की गई है। बदलाव की शुरुआत पीसी 2018 से हुई। प्रतियोगियों का कहना है कि यूपीपीएससी आखिर यूपीएससी की प्रतीक्षा सूची का अनुकरण करने का ऐलान क्यों नहीं कर रहा है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे कहते हैं कि 2002 से प्रतीक्षा सूची की मांग हो रही है, लेकिन आयोग ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और इस मुद्दे को इंटरनेट मीडिया के जरिए पुनः उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा गया है। अब प्रतियोगी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अवनीश बताते हैं कि एक प्रतियोगी कई परीक्षाओं में आवेदन करता है। तो बता दें दोस्तों कि परीक्षाएं भी उसी के कुछ दिनों के अंतराल में होती है। परिणाम भी आगे पीछे जारी होता है। अगर कोई पहले से बड़े पद पर कार्यरत है तो दूसरी भर्ती में चयन होने पर पद ग्रहण नहीं करता है, इससे वह पद खाली रह जाता है। प्रतीक्षा सूची जारी होने से चंद अंक से असफल अभ्यर्थियों को उसमें नौकरी पाने का मौका मिलेगा। तो बता दें दोस्तों कि आज की यही खबर थी पहले, और अभी नहीं निकलेगी अपर निजी सचिव की भर्ती। बता दें दोस्तों कि एपीएस यानी अपर निजी सचिव की भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों को अभी कई महीने प्रतीक्षा करनी होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी एपीएस का पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर पाया है। सिर्फ पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका काम पूरा होने में दो से 3 महीने का समय लगने की उम्मीद है। इसके बाद विज्ञापन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसी स्थिति में भर्ती का विज्ञापन मई जून महीने में निकल सकता है। आयोग को एपीएस की करीब 250 पदों की भर्ती का अधियाचन मिला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 में एपीएस की 176 पद की भर्ती निकाली थी, लेकिन अभी वो भी पूरी नहीं हुई है। इसका कंप्यूटर टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। मामला हाई कोर्ट में लंबित है। इधर आयोग को 2020 में नई भर्ती का अधियाचन मिला था। उम्मीद थी कि नए परीक्षा कैलेंडर में एपीएस की भर्ती की तारीख भी रहेगी। आयोग द्वारा 15 जनवरी को जारी किए गए 2021 के परीक्षा कैलेंडर में 16 परीक्षाएं कराने का ब्यौरा था, लेकिन उसमें एपीएस की भर्ती का जिक्र नहीं था। आयोग एपीएस की नई भर्ती आयोग नए पैटर्न पर कराएगा। इसी कारण नए सिरे से पाठ्यक्रम निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है। जी दोस्तों, ये था आपके सिविल से रिलेटेड सूचनाएं। अब हम बात करते हैं कि आज के समाचार पत्रों में एसएससी की क्या खबरें हैं। CHSL 2019 टीयर सेकेंड में 83.88% शामिल। बता दें दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2019 टीयर सेकेंड की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह रहा। रविवार को 34 केंद्रों पर हुई परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 83.88% रही। एसएससी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रयागराज में कराई गई। परीक्षा में 14,074 का पंजीकरण था, लेकिन 11,805 ही इम्तिहान में शामिल हुए। एसएससी ने CHSL 2019 टीयर सेकेंड की परीक्षा को लेकर विशेष तैयारियां की थी। परीक्षा को
नकल मुक्त बनाने के लिए केंद्रों पर सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया गया था। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गेट पर सैनिटाइजेशन करने के बाद प्रवेश दिया गया। एसएससी ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 पेपर सेकेंड की परीक्षा रविवार को प्रयागराज के एक केंद्र में आयोजित किया। एसएससी मध्य क्षेत्र के 405 में से 357 अभ्यर्थियों ने यही परीक्षा दी। एसएससी मध्य क्षेत्र निदेशक राहुल सचान ने बताया कि CHSS 2019 टियर सेकेंड और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 पेपर सेकेंड की परीक्षा शांतिपूर्ण रही। तो जो दोस्तों आज के समाचार पत्रों की ये प्रमुख खबरें हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। इसके साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं कि PS क्लासेज आपके लिए स्पेशल जूनियर सुपर टेट जो है इंग्लिश का बैच लॉन्च किया है, जिसे आप जाकर के प्लेलिस्ट में उसका डेमो देख सकते हैं। और आपके पास समय बहुत कम है और शीघ्र अतिशीघ्र जो है एक सीट सुनिश्चित करने के लिए और प्रतियोगिता में सबसे पहले एक सीट के लिए दावा करने के लिए आप जुड़े PS क्लासेस से। जी दोस्तों, इसके साथ ही साथ हिंदी की भी जो सुपर टेट, प्राइमरी सुपर टेट के लिए वीडियो दिए जा रहे हैं ट्रिकी सॉन्ग, उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं, PS क्लासेस कहता नहीं है, करने में विश्वास रखता। आप स्वयं जाएं, डेमो देखें इंग्लिश का, जूनियर सुपर टेट भाषा लैंग्वेज इंग्लिश का, और खुद आप जान जाएंगे कि आपको क्या दिया जा रहा है। किसी भी क्वारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9453344242 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप जो इस पर कॉल करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। फीस भी आपको क्लियर बता दी जाएगी। तो अब समय नहीं है, बहुत जल्दी आपको तैयारी में लगना है, और एक एक दिन आपका जो है निरंतर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि 11 अप्रैल को ही आपका क्या है, एग्ज़ाम है। तो दोस्तों किसी भी संस्था में प्रवेश लेने से पहले सोचें, विचारें, क्योंकि अगर आप गुणवत्तामूलक कंटेंट नहीं पाएंगे, एक्सपीरियंस टीचर नहीं होंगे, तो फिर जो है आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, ये तो रही कुछ मुख्य मुद्दों की बात जो कि मैंने आपके ये जो भर्ती चल रही है जूनियर सुपर टेट की, इसके बारे में कहा। और अतिथि प्रवक्ता को साक्षात्कार आज से, बताया दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अतिथि प्रवक्ता के चयन के लिए साक्षात्कार की तिथि विषयवार घोषित कर दी गई है। सभी अभ्यर्थियों को शैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना है। विश्वविद्यालय के जारी निर्देशों में कहा गया है कि एजुकेशन विभाग वालों का साक्षात्कार सोमवार को 9:30 बजे होगा, व्यवहार परक विज्ञान विभाग वालों को बुधवार को 9:30 बजे, इसी दिन एंथ्रोपोलॉजी विभाग वालों को भी 11 बजे, और आरबी और पर्सियान विभाग वालों को 2 बजे बुलाया गया है। म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट विभाग वालों को गुरुवार 38 बजे, इसी दिन विजुअल आर्ट वालों का साक्षात्कार 2 बजे होगा। फिल्म एंड थिएटर वालों को शुक्रवार को 9:30 बजे, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वालों को 11:30 बजे, फिजिकल एजुकेशन वालों को भी साक्षात्कार इसी दिन 2 बजे होगा। सभी को कला संकाय के डीन कार्यालय पर पहुंचना होगा। सांख्यिकी और बायो केमिस्ट्री वालों को सोमवार क्रमशः 9:30 बजे व 2 बजे, जंतु विज्ञान वालों को बुधवार को 10:30 बजे, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज वालों को गुरुवार को 12:30 बजे साक्षात्कार के लिए विज्ञान संकाय के डीन कार्यालय बुलाया गया है। जी दोस्तों, फूड टेक्नोलॉजी वालों को शनिवार को 9:30 बजे डायरेक्टर IPS के कार्यालय में उपस्थित होना है। 19 को जमा होगा शुल्क। BA भाग 2 की परीक्षा पास करने वालों को अगली कक्षा में प्रवेश के लिए 19 फरवरी को शुल्क जमा करना है। तो दोस्तों ये थे आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी खबरें। दोस्तों आगे देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है कि EWS वालों को भी मिले आयु सीमा में छूट। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग EWS के अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षण सफेद हाथी साबित हो रहा है। अगर सरकार मानती है कि अभ्यर्थी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो भर्ती परीक्षाओं में उनसे अनारक्षित वर्ग के बराबर परीक्षा शुल्क क्यों लिया जाता है? उन्हें अन्य आरक्षित श्रेणी की तरह आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी जा रही है? प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये सवाल उठाए हैं और उनसे राहत की मांग की है। बता दें दोस्तों कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे एवं अन्य छात्रों ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार एवं तमाम राज्य सरकारें EWS आरक्षण के नाम पर के आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के आर्थिक अभ्यर्थियों को केवल ठगने का काम कर रही है। और आरक्षण तो लागू कर दिया गया है, लेकिन अन्य आरक्षित श्रेणी की तरह WS अभ्यर्थियों को न तो उम्र सीमा में छूट दी गई और न ही परीक्षा शुल्क में राहत प्रदान की गई है। बता दें दोस्तों कि आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, हर जिले में बनेगा एक प्रेरक ब्लॉक और विद्यालय। प्रदेश के हर जिले में एक ब्लॉक को प्राथमिक शिक्षा दृष्टि से प्रेरक ब्लॉक बनाया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रेरक विद्यालय और प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए अभियान शुरू करेगा, जिसमें
जिलों में शुरुआत एक प्रेरक विद्यालय की स्थापना से होगी। प्रेरक विद्यालय और प्रेरक ब्लॉक थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया जाएगा। सरकार के मानक पर खरा उतरने के बाद ही प्रेरक विद्यालय और प्रेरक ब्लॉक का दर्जा दिया जाएगा। शिक्षकों को प्रेरक शिक्षक के रूप में सम्मानित भी किया जाएगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि परिषदीय स्कूलों में इस योजना को ब्लॉक स्तर पर चलाया जाएगा। पहले ब्लॉक के एक विद्यालय को प्रेरक विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी तर्ज पर ब्लॉक के सभी परिषदीय विद्यालय प्रेरक विद्यालय के रूप में विकसित किए जाएंगे। एक ब्लॉक पूरा होने के बाद दूसरे ब्लॉक में इस योजना को शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है। डीएलएड में पूछे जाएंगे इंटर के सवाल। सेमेस्टर परीक्षा में कुछ बदलावों के लिए परीक्षा नियामक ने शासन को भेजा प्रस्ताव। बता दें दोस्तों कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को कठिन सवालों का सामना करना पड़ सकता है। डीएलएड की परीक्षाओं में अभी कक्षा 8 स्तर तक के सवाल पूछे जाते हैं, जिनका स्तर बढ़ाकर अब कक्षा 12 तक करने की तैयारी है। इस बाबत परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके साथ ही मूल्यांकन व्यवस्था में भी संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि परीक्षा में पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। प्रदेश में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों डायट की संख्या 67 है, जिनसे 10,600 डीएलएड प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं। वहीं डीएलएड के 3103 निजी कॉलेज हैं और इनमें डीएलएड की 2,31,600 सीटें हैं। डीएलएड का कोर्स पूरा करने के बाद प्रशिक्षु प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की अर्हता पूरी कर लेते हैं। वैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी का नियम है कि इंटर पास डीएलएड में प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्नातक कर चुके अभ्यर्थियों को डीएलएड में प्रवेश दिया जाता है। जबकि डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में कक्षा 8 स्तर तक के ही सवाल पूछे जाते हैं। तो अब समझ जाइए कि डीएलएड में भी अब जो प्रश्न पत्र है उसका स्तरीकरण होगा। तो जी दोस्तों, आज के समाचार पत्रों की ये सारी जो सूचनाएं थी आपको दी गई। तो दोस्तों, 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। और ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक काम आप ज़रूर याद रखिएगा करना, वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। तो दोस्तों, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।